बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब आज है वीकेंड यानी कि सैटरडे से मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ, वीकेंड व्लॉग बना रही हूँ। और जनाब ये जी रात का टाइम है, बारिश हो रही थी। बारिश तो हल्की हुई थी, आंधी बहुत आई थी। उसके बाद आंधी आई तो ठंडा यख माहौल हो गया। तो बच्चों ने कहा आज हमारा दिल चाह रहा है पास्ता खाने का, मगर पास्ता आज आप बना के दें। और चिकन वाले, अब चिकन घर में था नहीं और रात का टाइम था, तो मुझे एक आइडिया आया कि घर में कोफ्ते पड़े हैं, वो ले लेती हूँ, उन्हें इसमें ऐड कर दे। चिकन कोफ्ते अक्सर मेरे फ्रीज़र में बल्कि होते ही हैं, अक्सर कोशिश करती हूँ कि ख़त्म ना हो, अगर हो जाते हैं तो फिर मजबूरी है। तो और मटर भी फ्रीज़ थे, बस फिर मैंने कोफ्ते लिए, मटर लिए, प्याज लिया, एक छोटी प्याज ली, साथ में लहसुन लिया, साथ में मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और साथ इसके अंदर चिकन पाउडर। और जब आप चिकन पाउडर ऐड करें तो कोशिश करें नमक कम ऐड करें। और साथ में लाल कुटा हुआ मसाला थोड़ा सा 1 टीस्पून था। और साथ में ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें 1 टेबलस्पून। फ्लेवर के लिए मैंने रेड चिली डाली थी और कलर के लिए। और साथ में बस इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, सिर्फ सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर, नमक और साथ में रेड क्रश्ड चिली, बस यही कुछ था। और साथ में थोड़े से मटर और चिकन और कोफ्तों का भी मसाला मज़े का था। और चिकन पाउडर लाजमी जूस 1 टेबलस्पून। जब आप सॉसेज डालते हैं ना इनमें, तो एक ख्याल क्या करें, नमक कम डाला करें, क्योंकि हर सॉस में नमक होता है। तो फिर जब मैं कोई भी सॉस वाली चीज़ बनाती हूँ तो नमक कम यूज़ करती हूँ। तो इसमें भी ऐसे चिली सॉस थी और आज मेरे पास पास्ता सॉस ख़त्म हो चुकी थी, वरना अक्सर मैं वो भी मिक्स करती हूँ। और साथ में थोड़ा सा इसमें मैंने मिक्स किया था ओरिगानो, बस मज़े का। और मेरे पास था पाउडर, चिकन पाउडर ख़त्म हो गया था, कनौर के मैं पैकेट्स अक्सर एमरजेंसी तौर पे रखती हूँ, वो था। और साथ मेरी बेटी ने बनाए थे जवड़े, उनका उसका दिल था साथ जवड़ों पे मीठा भी साथ हो, ठंडा यख मौसम हो रहा है। बेशक मट्टी आई थी तो हमने उसी वक्त सफाई कर ली थी। ये अच्छा हो गया था कि सफाई हो गई थी उसी टाइम, तो फिर ज़्यादा फील नहीं हुआ। और आप बताएं, आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है? हर घर की अपनी अपनी रूटीन होती है। और वीकेंड था, हमने भावलपुर भी जाना था, साथ उसकी तैयारी भी थी, कपड़े वगैरह प्रेस। मैंने अपनी बड़ी बेटी को कहा आप कपड़े प्रेस कर लें, मैं जब तक ये डिनर बना लेती हूँ, वरना डिनर वही बनाते हैं, मैं बहुत कम बनाती हूँ। बल्कि अब तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, उनकी छुट्टियाँ हैं ना, बच्चे घर ही होते हैं, तो इस तरह उन्हें पकाना भी आ जाता है। और ये पास्ता को बॉयल करके पहले पानी गर्म करें अच्छी तरह पास्ता का, फिर उसके अंदर आप पास्ता ऐड करें, साथ में आपने ऑयल ऐड करना है, साथ में आपने सिरका ऐड करना है और नमक। उसके बाद आपने पास्ता को लेके ठंडे यख पानी के अंदर ना अच्छी तरह से स्टेनर में रख के स्टेन कर लेना है। स्टेनर में स्टेन करने का ये फ़ायदा होता है कि पास्ता ना दाना दाना अलहदा हो जाता है पास्ता का, और वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। फिर जब आपकी ये मसाला तैयार हो जाए, उसमें हल्का सा पानी डाल के आप उसमें पास्ता मिक्स कर दें। इस तरह से पूरा उसका जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। और जब हम उसे ठंडे पानी से गुजारते हैं, बॉयल चावलों को हम ठंडे पानी में नहीं डालते, पास्ता को हमने ठंडे पानी से ज़रूर गुजारना होता है। और उसमें ना कोशिश करें हाथ डाल डाल के ना पास्ता को आप सेट करें। वैसे मेरे चैनल पे पास्ता की रेसिपी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और ये बन चुका सा यमी सा पास्ता, और साथ में जवड़े, बहुत ही मज़ेदार जवड़े। थोड़े से बनाए थे इसलिए सबके हिस्से में ही थोड़े थोड़े आए थे, और क्योंकि सब कोई कह रहा था हम खाएंगे नहीं खाएंगे, जब बन गए फिर सब ने कहा हम खाएंगे। और जनाब होता बच्चों वाले घर में ऐसे ही है। और ये बस तैयारी हो रही थी, मैंने कहा आप लोग कोई कपड़े वगैरह निकाल दो मेरे, वो प्रेस कहती मम्मा हो गए हैं। फिर किचन के अंदर बर्तन वगैरह वॉश वगैरह करके बच्चों ने कहते हैं, असल में जिसकी ड्यूटी होती है वो कहता है आप चेक ज़रूर करें किचन मेरा कैसा है। फिर वो अपनी वीडियो बना के मुझे दिखाते हैं कि आज मैंने किचन ऐसे साफ़ किया। अच्छा, ये मेरी फ्रिज थी जो मैंने आपको बताया था पुराने वाली, इसको मैंने बना लिया अपना समझे एक किस्म का ग्रॉसरी स्टोर करने का कैबिन बना लिया। एक पूरा ये मेरे पास बड़े से 2 कैबिन आ गए। इसके अंदर मैंने जितनी मंथली ग्रॉसरी होती है, चम्मच वगैरह जो एक्स्ट्रा शेल्फ में भरी पड़ी होती थी ना, उन्हें मैंने खाली करके फ्रिज के अंदर सारा सामान रख दिया। पहले फ्रिज को अच्छी तरह से वॉश किया, वॉश करने के बाद ये देखेंगे इसमें रूह अफ़ज़ा, केचप, चीनी, आटा और सारी चीज़ें। और ये मैंने अपनी जो मेरी शेल्फ थी जहाँ पे ओवन होता था, ये मैंने उठा के फ्रिज के ऊपर रख दिया, क्योंकि अब फ्रिज चलती तो नहीं है ना। और यहाँ पे अचार और ये हो गया साफ़ सुथरा। और जनाब ये बन रहे थे हमारे घर कड़ी चावल, क्योंकि
लंच में कड़ी चावल तो मस्ट होते हैं। ये आज मैं हमें क्लिप थोड़े से आगे पीछे हो गए, ये लंच टाइम था हमारा सैटरडे को, कड़ी चावल मैंने बनाए थे, तो शाम में पास्ता बना था। बड़े ही मज़े के कड़ी चावल, बहुत ही लजीज, मेरी फेवरेट डिश है कड़ी। और मेरी कड़ी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे आप देखिएगा। मुझे कड़ी बनाना आती है, मैंने सीखी थी। सबसे पहले मेरी नंद ने मुझे सिखाई थी, दरमियान वाइद ने। उसके बाद फिर मेरी ये जो नेबर्स में आंटी है ना, मरजान की नानी दादी अम्मा, इन्होंने सिखाई थी। और कड़ी बड़ी टेस्टी होती है, वो तारीफ़ भी कहते हैं कड़ी बहुत अच्छी बनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह लंच में सब खूब इंजॉय कर रहे थे, सबको बहुत ही अच्छा लगा लंच। और ये मेरा छोटा बेटा, उसकी ख्वाहिश होती है कि छोटे मोटे क्लिप मैं भी बना लूँ, तो वो इस कोशिश में होता है कि किसी तरह से मोबाइल मेरे हाथ है। और ये जनाब हो गई खैर से रात, और चाँद बड़ा खूबसूरत सा, चाँद को देखने का अपना ही मज़ा होता है। और जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मुझे इतनी मज़े की स्टोरी सुनाते थे, मैं ऊपर तारे चाँद हमारे सहन से सब नज़र आता था, और वो इतनी मज़े की स्टोरी सुनाते थे, रोज़ एक नई डिफरेंट, किसी बादशाह की, किसी शहज़ादी की, और बड़ा ही मज़ा आता। अब भी जब मैं चाँद को देखती हूँ तो कान में वही आवाज़ें आती हैं। मेरे ख्याल में हर किसी का अपना ही एक स्टाइल होता है सोचने का। और जनाब सुबह सुबह नमाज कुरान, उसके बाद जनाब हम चल पड़े खैर से बहावलपुर की तरफ। ड्राइविंग मैं करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, सीरियसली ड्राइविंग का बड़ा मज़ा आता है मुझे। बड़ी ना एक एन्जॉयमेंट से फील होती है, एक ना बहुत अच्छी आउटिंग। और मज़े की बात है कि कहीं और हम जाते नहीं, घर में गाड़ी है, घर के अंदर ही से गाड़ी में बैठे और फिर भावलपुर गए, फिर गाड़ी में से निकले, घर गए, और फिर घर से ही वापस। किसी अननोन मेंबर से हम मिलते नहीं हैं, और एसओपी का भी पूरा का पूरा ख्याल होता है, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, और मैं और मेरे सरताज गए थे, और मेरा छोटा बेटा इस दफ़ा गया था, वरना ज़्यादातर मैं और मेरे सरताज जा रहे हैं क्योंकि गर्मी है ना, सुबह उनका काम होता है, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, तो बस फिर इसीलिए आजकल हम दोनों ही जा रहे हैं। और कभी कभार बच्चे भी चले जाते हैं, मगर फ़िलहाल हम दोनों ही जा रहे हैं। आज बस बेटा साथ जा रहा था, तो ये क्लिप्स उसी ने ही बनाए हैं जाते वक्त। और ऐसे ही है ना, किसी का कोई ना कोई काम, कोई ना कोई सेटिंग हो ही जाती है। और ये फिर हम लोगों ने पहुँचे नाश्ता वगैरह करने के बाद। नाश्ता वैसे मैं घर से करके गई थी, चाय वगैरह पी। उसके बाद फिर हम लंच टाइम में आए थे अपनी नंद के पास, उन्होंने बनाए थे। उनके पास हम अचानक किए थे, उन्हें बताया नहीं था मैंने। वो बड़ी खुश हुई, बड़े प्यार से मिली, खुश होके मिली। और जब वो खुश होके मिली तो बहुत हमें भी खुशी हुई, क्योंकि उनके लिए सरप्राइज़ था। उनके घर बने हुए थे चाइनीज़ राइस बड़े लजीज से, और साथ में अरवी गोश्त। आज मैं कोई रेसिपी पढ़ रही थी तो लिखा हुआ था आलू की बहन अरवी। मुझे बड़ा मज़ा आया ना उनकी पढ़ के रेसिपी, और देख के भी काफ़ी लजीज बनी हुई थी। जब मैं अपनी नंद के घर देखी तो मुझे वही याद आ गया कि आलू की बहन अरवी। बहरहाल चाइनीज़ राइस बहुत टेस्टी थे और बहुत यमी से थे, और वैसे मेरा दिल भी बहुत था राइस खाने का ना, और वो मिल गए। और सबसे बड़ी बात, सब इतने प्यार से और खुशी से मिले, वो देख के इतना खुश हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सुकून है ना कि आप बस अपने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र होता है, अल्लाह ताला जो करता है ना वो बेहतरी के लिए करता है। अच्छे वक्त भी ड्राइविंग भी आ गई, अच्छे वक्त में गाड़ी भी आ गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज़्यादा तंग नहीं होना पड़ता। बस आपकी अपनी सवारी होनी चाहिए जो आपको कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं कि बहुत लग्जरी गाड़ियाँ हों तो आप फिर कंफर्टेबल हैं, बस आपकी अपनी चीज़ हो जिस पे आपका हाथ साफ़ हुआ हुआ तो खुशी होता है। ये मेरी नंद ने बनाया था, बहुत ही यमी सा आम का मुरब्बा, ये मैंने खाया, बहुत लजीज था। इसमें बादाम भी डले हुए थे, और राइस के साथ बहुत लजीज लग रहा था आम का मुरब्बा, और साथ में फासे का मुरब्बा। और फिर हो गया बॉटल टाइम। आजकल हम लोगों ने ना काली बोतल यानी कि पेप्सी और कोक को अवॉइड किया हुआ है, फैंटा वगैरह ही पीते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और चाय तो लाजमी ही होती है, जूस। बस आज का दिन ऐसे ही गुजर गया, बहुत अच्छा गुजरा था वीकेंड। तकरीबन सबका कहीं ना कहीं, पहले तो खैर जब कोरोना का मसला नहीं था तो सबका वीकेंड ही आउटिंग में ही गुजरता था। अब तो खैर शॉप्स वगैरह, शॉपिंग वगैरह तो बिल्कुल ही ख़त्म है, क्योंकि शॉप्स बंद होती हैं, रास्ते बंद, सब कुछ बंद, जिस वजह से हम लोग कोई शॉपिंग वगैरह तो कर ही नहीं सकते। आउटिंग के लिए भी जाते हुए डर लगता है घर से बाहर। फिर इसका बस जो घर में हमारी आउटिंग हो जाती है वो यही है कि छोटा मोटा गया, आउटिंग की और एंजॉय करके घर आ गया, गपशप की, दिन अच्छा गुजर जाता है। और गर्मियाँ बड़ी हैं वैसे भी ज़रा जाते हुए, मगर यह है कि आज क्योंकि रात आंधी आई थी, कहीं कहीं बारिश भी हुई थी, तो मौसम बहुत डिफरेंट था, ठंडा ठंडा मीठा मीठा मौसम रह गया, सारा दिन अच्छा गुजर गया दिन। और वैसे अब तो हर घर में एयर कंडीशन है तो पता ही नहीं चलता, अंदर ही बैठते हैं, बाहर निकलें तो पता चले।
अल्लाह करे कि वबा पूरी दुनिया से चली जाए और पूरी दुनिया में सुकून हो, ज़िंदगी सबकी सुकून से गुज़रे। और बस दुआओं में याद रखा करें और अच्छा टाइम गुजारें, कोशिश करें अच्छे टाइम के साथ अच्छा वक्त गुज़रे हम सबका, आउटिंग के अंदर, मोहब्बत के अंदर, प्यार के अंदर, तो अच्छा ही है। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे। आप भी दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा आपको आज का व्लॉग भी कैसा लगा। इंशाल्लाह अब नए व्लॉग्स, कुछ DIY, कुछ रेसिपीज़ आ रही हैं। असल में मौसम ज़रा सही हो रहा है ना, तो फिर दिल चाह रहा है कुछ काम करने का। और बस ये वबा का मसला ख़त्म हो, टेंशन ख़त्म हो, तो फिर इंसान रिलैक्स होता है। ये मेरी नंद की बेटी मज़े की चाय बना के ले आई थी, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं। और चाय तो मेरे ख्याल में मैंने 3 से 4 दफ़ा ही पी है।